जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताते हैं कि अगर आप एक रात में 2-3 बार भी हम बिस्तरी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको ना कमज़ोरी हो, ना शहवत की कमी हो, ना टाइमिंग की कमी हो, ना ज़ौफ़ हो, ना सुस्ती हो, ना काहली हो, ना थकावट हो, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का मिशन है कि हम अल्लाह के बंदों की हदायत का और शिफा का ज़रिया बन जाए। बहुत सारे ऐसे भाई हैं और हमारे नौजवान बच्चे हैं जो बेचारे हलाल सोबत करना चाहते हैं, बीवी का हक़ अदा करना चाहते हैं, और बाज़ बेचारे काम में होते हैं, काम की वजह से कोई छुट्टी में आता है, कोई किसी वजह से मसरूफ़ होता है, किसी के पास 2-4 रातें होती हैं, फिर बीवी से बेचारे ने दूर जाना होता है या परदेस में जाना होता है, तो उस बेचारे की कोशिश होती है कि रात में 2-3 बार हम बिस्तरी कर ली जाए। फिर वो बेचारा मेडिकल स्टोरों पे जाता है, वियाग्रा लेता है, महंगी दवाइयाँ खाता है और गुर्दे फेल करता है। और उसकी मिसाल घोड़े की तरह, जिस तरह आप घोड़े को ज़ोर से छांटा मारे, वो एक दफ़ा भागेगा, अगर कमज़ोर है तो मरियल आगे जाके गिर जाएगा। आप उसको मार मार के भगाएंगे, जब थकेगा गिर जाएगा, उसके अंदर अपनी जान नहीं होगी। तो घोड़े के अंदर अपनी एक विल पावर और ताकत होनी चाहिए कि वो चले भी और थके भी ना और भागे भी और गिरे भी ना। तो इस तरह आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं, ग़िज़ाई टोटके, ग़िज़ाई इलाज, ग़िज़ा का कम्बिनेशन बताते हैं कि जिससे क़ुव्वत बा को फ़ायदा हो। हमारी कोशिश है कि न्यूट्रिशन के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से आपका इलाज किया जाए, क्योंकि हमारी जो क़ुव्वत बा की दवाइयाँ हैं वो ज़रा कीमती होती हैं, अच्छी ख़ालिस दवाइयाँ होती हैं, महंगी होती हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप दवाई नहीं मंगवा सकते, इलाज नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, अपना इलाज कर लें घर बैठे, टोटके से, ख़ुराक से, ग़िज़ा से, सादी चीज़ों से, और हमारे पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाया करें। सबका फ़ायदा हो, आपके लिए भी दुआएं हो और हमारे लिए भी दुआएं मिले। और कोई बात हो तो सिर्फ कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके सिर्फ वो हजरात रब्ता किया करें दवाई के लिए, इलाज के लिए, आना चाहें या मंगवाना चाहें, बनवाना चाहें तो। इसके अलावा कॉल्स वगैरह मैं अटेंड नहीं करता। तो एक रात में 2-3-4 बार हम बिस्तरी आप कैसे करेंगे? उसमें सबसे अहम बात यह है कि आपकी खुराक अच्छी हो, आपकी ग़िज़ा अच्छी हो और आपका ग़िज़ा का कम्बिनेशन अच्छा हो कि कौन सी चीज़ आप कैसे खाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि सुन्नत मुताहरा के अंदर ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कभी 2 सालन इकट्ठे नहीं खाए, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अगर गोश्त खाया है तो दूध नहीं पिया, दूध पिया है तो गोश्त नहीं खाया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो साथ नहीं खा सकते, मगर थोड़े से वक्फे और फासले से रख के उसको इस्तेमाल किया जाए तो उन दोनों की पावर मिल के एक ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट करेगी कि जो आपको क़ुव्वत बा की तरफ लेके जाएगी, और जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी और आपकी सेक्सुअल पावर, जिसको कहते हैं मर्दाना ताकत, उसमें इजाफा होगा। वो आपने क्या करना है, बकरे का गोश्त, बकरी का ना हो, बकरी के गोश्त से ये फ़ायदा नहीं होता। बकरे का गोश्त हो, दुम्बे का गोश्त हो, मेंढे का गोश्त हो, या उसमें क्या कहते हैं छतरे का गोश्त हो नर का गोश्त, मादा का गोश्त ना हो, उससे फ़ायदा नहीं होता। ये एक ऑटोमेटिक अल्लाह ने एक कुदरती तासीर रखी है। बकरे का गोश्त हो या भेड़ का दुम्बे का हो या छतरे का हो या मेंढे का हो नर का। आगे दूसरे नंबर पे आपको एक ख़ास बात बताएं, या कट्टे का गोश्त हो या बैल का गोश्त हो या ऊँट का गोश्त हो, ये जो नर के 5-6 किस्म के गोश्त हैं, इन सारों के अंदर अल्लाह पाक ने ये ताकत, क़ुव्वत और तासीर रखी है। नर का गोश्त हो, जितने हलाल जानवर हैं इनमें से किसी का, परिंदों का नहीं, परिंदों का कम्बिनेशन इसके साथ नहीं है, जो हलाल चौपाए हैं उनका, यानी बकरा, मेंढा, छतरा और दुम्बा और बैल, कट्टा और इसी तरह ऊँट, इनमें से नर का गोश्त हो। इसको आपने भून के खाना है। जब आपने इसको भूनना है तो आपने इसमें दूसरा तेल नहीं डालना, सिर्फ जैतून का तेल थोड़ा सा डालना। जैतून के तेल के साथ इसको भुना हुआ गोश्त आपने खाना है। इसको खा के बाकी मिर्च मसाला, काली मिर्च डाल लें, सुरख डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। रोगन में सिर्फ जैतून का तेल, गोश्त में नर जानवर का गोश्त, ये 2 चीज़ें लाजमी हैं, फिर ये फ़ायदा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। नर जानवर का गोश्त और जैतून का तेल। और तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि इस खाने को खाने के बाद 2 घंटे से पहले आपने नहीं लेना। 2 घंटे से 3 घंटे के दरमियान आपने आधा किलो दूध पीना है। और दूध किस तरह पीना? आपने आधा किलो दूध में आपने शहद डाल के पीना है। यानी आपने इस गोश्त के साथ खाना खा लिया, दोपहर को खा लें, सुबह खा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, रात को ना खाएं।
رات کو یہ بوجھ کرے گا اور اچھی طرح اس کی پاور نہیں ملے گی۔ دن کو کھائیں، صبح ناشتے میں لے لیں، دوپہر کو لے لیں، تاکہ یہ ہضم ہو۔ اس نے 3-4 گھنٹے لگانے ہیں، 5 گھنٹے نرم ہو کے اور پھر ہضم کے مراحل سے گزر کے 3-4 گھنٹے کے بعد پورا پروسیس مکمل ہوگا، اور 6 گھنٹے کے بعد اس کی پاور بننی شروع ہوگی۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کے گوشت کے ساتھ کھانا کھا کے ہفتے میں 2 بار کھا لیں، 3 بار کھا لیں، روزانہ 1 ہفتہ کھا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، حیثیت دی ہے، آپ نے اپنے لیے غذا لینی ہے، اپنے لیے کھانی ہے، اور خود خریدنی ہے، خود کھانی ہے۔ دوائیوں پہ آپ نے پیسے نہیں لگانے، یہ اپنے لیے آپ کھائیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ بہت زبردست چیز ہے یہ، کھا کے آزما کے پھر دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔